कर्नाटका सीएम को लेकर कांग्रेस में अब भी सस्पेंस। खरगे के घर पर बड़ी मीटिंग, बेंगलुरु से आए ऑब्जर्वर्स भी बैठक में शामिल। बैठक में डीके शिवकुमार शामिल नहीं हुए। हाईकमान के लिए अपना मैसेज देकर अपने भाई को दिल्ली भेजा। डीके शिवकुमार ने खुद को बताया सिंगल मैन मेजॉरिटी। कहा मेरी लीडरशिप में पार्टी ने जीती 135 सीटें। डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला आलाकमान पर छोड़ा। बोले पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कर्नाटक जीत के बाद ममता बनर्जी के सुर बदले। बोली हम समर्थन देने के लिए तैयार, 200 सीटों पर कांग्रेस मजबूती से लड़े। ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस दूसरे दलों का भी समर्थन करे। जो दल जिस राज्य में मजबूत है वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़े। ममता के बयान पर अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। कहा बिना कांग्रेस के ममता बंगाल नहीं जीत सकती। अधीर रंजन बोले सब कर्नाटका जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी विपक्षी नेता ने नहीं की राहुल गांधी की तारीफ। 2024 को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। समान विचारधारा वाली पार्टियों को साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर काम करना होगा। विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा तो हर जगह जीतेगा। कर्नाटका जीत पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। प्रशांत किशोर की कांग्रेस पार्टी को नसीहत। कहा कर्नाटका जीतकर ज्यादा खुश न हो, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में के जीत के मायने अलग हैं। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कर्नाटका जीत की बधाई दी। ओडिशा के झारसुगुड़ा से विधायक दीपाली दास ने शपथ ली। कहा हमेशा जनता की सेवा करूंगी। विधानसभा उपाध्यक्ष से मिले उद्धव गुट के नेता। 16 विधायकों की सदस्यता पर जल्द फैसले लेने की मांग। एनसीपी नेता अजीत पवार का बयान। अगर 16 विधायकों की सदस्यता चली भी जाती है तो शिंदे सरकार नहीं गिरेगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ का हमला। कर्नाटका में पैसे के बल पर और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ी बीजेपी। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज को बताया झूठ की मशीन। कहा जहां जहां शिलान्यास किया वहां वो नारियल लेकर घूमते हैं। बीजेपी पर अखिलेश यादव के हमले जारी। इटावा में बोले महंगाई बेरोजगारी चरम पर, बीजेपी वर्कर की तरह काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। मुसलमानों को अब समझ आया है कि उनका विकास कौन कर रहा है। मदरसों के बैन करने पर सियासत गरमाई। असम सीएम पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा बीजेपी हमेशा बांटने और डराने की बातें करती है। ओवैसी ने कहा असम के मुख्यमंत्री एक तरह यूसीसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ ला रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ कानून। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट का काम 90% तक पूरा हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बयान। राजस्थान में गहलोत पायलट की जंग की नई किश्त। पायलट की चेतावनी, 15 दिन में माने तीनों डिमांडें, नहीं तो पूरे प्रदेश में करूंगा आंदोलन। गहलोत पायलट विवाद पर नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ का तंज। एक दूसरे को खत्म करने में जुटे हैं दोनों। अधीर रंजन चौधरी ने गहलोत को देश का काबिल मुख्यमंत्री बताया। बोले कांग्रेस हर चुनौती को निपटा सकती है। अमेरिका के राजदूत एरिक गॉसर्टी ने गुजरात में साबरमती आश्रम का दौरा किया। बोले अगले कुछ हफ्तों में स्टूडेंट वीजा देना शुरू करेंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वीडन के पीएम और एनएसए से की मुलाकात। विपक्षी मुद्दों पर बात हुई। उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री द्वारा न्यायपालिका और कोलिजियम सिस्टम पर टिप्पणी का मामला। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज की। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। 3 दिन के इजिप्ट दौरे पर इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे। सुरक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर बात हुई। अकोला हिंसा पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का आदेश। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। अकोला अहमदनगर में हुई हिंसा राजनीति से प्रेरित, जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान। अकोला हिंसा के बाद प्रशासन सख्त, 60 लोगों को हिरासत में लिया गया। अहमदनगर हिंसा के सभी 31 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने सबको 19 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम अब देश के हर शहर में हो रहे हैं। G20 का उदाहरण दिया। कश्मीर में G20 समिट के दौरान सुरक्षा को लेकर एडीजीपी ने की बैठक। समिट के दौरान जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश। रेसलर विनेश फोगाट का आरोप, हमें चुप कराने की कोशिशें हो रही हैं, देश के कई जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। रेसलर्स के प्रदर्शन पर बोले बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह। जांच के बाद दोषियों को सजा जरूर मिले। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। बोले बिहार की धरती ने हिंदू एकता की तस्वीर पेश की। बाबा बागेश्वर ने कहा एक दिन पूरा भारत होगा राममय, बिहार से भड़केगी हिंदू राष्ट्र की ज्वाला। बाबा बागेश्वर के दरबार में तेजस्वी यादव ने हाजिरी नहीं लगाई। कहा हम वहां जाएंगे जहां जनता का भला होगा। समीर वानखेड़े की पत्नी का बयान। मेरे पति को झूठे आरोपों पर फंसाया जा रहा है, हमें कानून पर भरोसा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बोले समीर वानखेड़े 25 करोड़ की उगाही की कोशिश करते हैं, यह आर्थिक आतंकवाद है। समीर वानखेड़े को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों और आदिवासियों को झूठे केसेस में फंसाने वाले अफसरों को भी जेल भेजा जाना चाहिए। एटीएस कोर्ट ने डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को कल तक एटीएस की कस्टडी में भेजा। हनी ट्रैप के मामले में फंसे हैं प्रदीप। टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस के सभी आरोपियों को 14 दिन की रिमांड। 29 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी। सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन।
एमपी के सागर में 10 करोड़ की लागत से बनेगा भगवान लवकुश का मंदिर और धर्मशाला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह से कल हुई मुलाकात पर बोले मणिपुर के मुख्यमंत्री। गृहमंत्री को ताजा हालात की जानकारी दी। गृहमंत्री का फोकस है मणिपुर में सभी समुदायों के बीच सद्भावना स्थापित हो जाए, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। हिंसा के बाद मणिपुर के चंदेल जिले में फंसे 90 लोगों को बचाया गया। असम राइफल्स ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत। सीएम स्टालिन ने अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। विल्लुपुरम में जहरीली शराब कांड की जांच सीआईडी करेगी, सीएम स्टालिन का ऐलान। छत्तीसगढ़ में भी जहरीली शराब पीने से 3 की मौत। मामले की जांच में जुटी जांजगीर चांपा जिले की पुलिस। लुधियाना में स्कूल बस की सरकारी बस से टक्कर, कई बच्चे जख्मी। स्कूल बस के ड्राइवर की हालत गंभीर। गाजियाबाद में एआईएमआईएम पार्षद की जीत पर निकला जुलूस। आपत्तिजनक नारे लगाने और हंगामा करने पर केस दर्ज। महाराष्ट्र के खड़कवासला बांध से 7 लड़कियों को डूबने से बचाया गया, 2 की मौत। ठाणे के नौपाड़ा इलाके में एक इमारत का स्लैब गिरा, हादसे में 5 लोग घायल। जम्मू कश्मीर में एनआईए का एक्शन। लश्कर से जुड़े आरोपी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर। भारत में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। राजौरी में बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी अरेस्ट। जम्मू के विधाता नगर इलाके में एनआईए रेड। आतंकी नेटवर्क मामले में छापेमारी। भोपाल में एचयूटी आतंकवादी मॉड्यूल केस में 5 और आरोपी कोर्ट में पेश। 19 मई तक मिली पुलिस रिमांड। लखनऊ पुलिस ने 6 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। 19 मोबाइल बरामद, 2 वाहन जब्त। दिल्ली में ऑपरेशन कवच के तहत बड़े पैमाने पर ड्रग्स जब्त। स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव का बयान। दिल्ली में 100 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हुई, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के स्वरूप नगर में चाकूबाजी, इलाज के दौरान युवक की मौत। पटियाला में गुरुद्वारे में महिला हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार, लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त। हरियाणा के सिरसा में जन संवाद प्रोग्राम। सीएम खट्टर बोले 3 दिन में हमने 100 गांव में ई लाइब्रेरी की घोषणा की। बीएचपी ने अहमदाबाद में द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग की। धार्मिक नेता समेत कई बड़े लोगों ने हिस्सा लिया। केरला स्टोरी फिल्म मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं हुई सुनवाई। बुधवार को कोर्ट सुनेगा दलील। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की समस्याएं जानी। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने बांटे अपॉइंटमेंट लेटर। 922 अभ्यर्थियों को दी नौकरी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में साइक्लोथॉन रैली। G20 कार्यक्रमों के तहत पैडल फॉर पीस साइकिल रैली का आयोजन। शाहजहांपुर में सरकारी स्कूल में 13 छात्राओं का हरासमेंट। मंत्री बलदेव सिंह औलख बोले मामले की जांच होगी। शाहजहांपुर केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 18 पीड़ित छात्राओं का मेडिकल होगा, बयान भी दर्ज होंगे। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई लोगों से भरी पिकअप वैन, 6 की मौत, कई घायल। इंडिगो फ्लाइट में शराब पीकर यात्री ने खोया आपा। यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ की बदतमीजी, गिरफ्तार किया गया। लखनऊ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आईपीएल मैच को लेकर लगा रहे थे सट्टा। इंदौर में एक पिता की खौफनाक करतूत। अपनी ही बेटे की हत्या का आरोप, बच्चे के शरीर पर चोट के निशान मिले। तिरुवनंतपुरम के बलरामपुर में मदरसे में 17 साल की लड़की ने आत्महत्या की। उदयपुर में हिस्ट्री शीटर रनिया के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, पुलिस टीम पर हमले का आरोप। कोलकाता में तेज आंधी तूफान में टूटकर गिरे पेड़, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। 18 मई तक आदि कैलाश यात्रा के लिए खुल जाएगा रास्ता, लैंडस्लाइड की वजह से बंद थी सड़क। उत्तराखंड में तबाघाट लिपुलेख नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ के चौक इलाके में एक इमारत में भीषण आग, लाखों का नुकसान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 801 नए मामले, 1815 लोगों को बीमारी से मिली निजात। पाकिस्तान में इमरान खान पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में खींचतान जारी। कोर्ट की अवमानना के मामले में कल होगी सुनवाई। इमरान खान को रिहा करने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ पाकिस्तान सरकार, संसद में लाया गया निंदा प्रस्ताव। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का बड़ा बयान, हिंसा के दौरान असहाय दिखी शहबाज सरकार, पाकिस्तान में आ गया चुनाव का वक्त। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर बरसी मरियम नवाज, कहा संविधान पर वो सांप की तरह बैठे हैं। लाहौर हाईकोर्ट से बुशरा बीबी को राहत, अदालत ने 23 मई तक अंतरिम जमानत दी। चीन के शांति दूत यूक्रेन रूस के लिए रवाना, यूक्रेन मुद्दे पर राजनीतिक समाधान निकालना मकसद। अप्रैल में निर्यात 12.7% घटकर 34.66 अरब डॉलर रहा, सरकार ने जारी किए आंकड़े। 34 महीने के निचले स्तर पर थोक महंगाई दर अप्रैल में -0.92% पहुंची। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे गिरा, $1 ₹82.31 पर बंद। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 317 और निफ्टी 84 अंक चढ़ा। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडियन विमेंस हॉकी टीम रवाना, सविता संभालेंगी कमान। आईसीसी ने हेलमेट को किया अनिवार्य, तेज गेंदबाजी के समय बैट्समैन और विकेटकीपर को पहनना होगा हेलमेट। जापान में छुट्टियां मना रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा, वायरल हुई तस्वीरें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।